शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गौर के चुनाव प्रचार की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने गोविंदपुरा के कृष्णा गौर के साथ 2 रोड शो और 2 जनसभाएं की। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। जगह जगह मंच लगाकर लोगों ने मुख्यमंत्री और कृष्णा गौर का स्वागत किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने सरकार की योजनाएं गिनाई, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कृष्णा गौर के पक्ष में वोट करने की अपील की। देखो, मैं ऐसा भाई हूं कि मेरी हर बहन मुझे गले लगाती है, मेरे सर पे हाथ रखती है, अपने सिर पे हाथ रखवाती है। ये भाई और बहन का अद्भुत रिश्ता भगवान ने बनाया है। मेरा जीवन धन्य हो गया। 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं, लेकिन यार रुकेंगे नहीं। सुनो बहनों, पूरी दुनिया सुन ले भैया। भाइयों, तुम नाराज तो नहीं हो? अरे नाराज तो नहीं हो? अब मैंने बढ़ा के 1000 से कर दिया 1250 रुपया। इस बार पता लग गया था कि 10 के पहले आचार संहिता लग रही थी, मैंने 4 को ही डाल दिया। और अगली बार भी चुनाव में वैसे नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि आचार संहिता लगती ना, कांग्रेसी तो रोते ही रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शिकायत करते रहते हैं। तो चुपचाप डाल दूंगा, चिंता मत करना। और 1250 के बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम होगा, बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। और फिर जैसे ही पैसे का और इंतजाम होगा, 1500 से 1750 रुपया। फिर 1750 से बढ़ा के 2000 रुपया। और जैसे ही इंतजाम होगा तो 2000 से 2250, फिर 2250 से 2500, फिर 2750, और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले। डंके की चोट 3000 रुपया महीना अपनी बहनों को, क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद उनकी जिंदगी में सुख और आराम आएगा, उनकी जरूरतें पूरी हो जाएगी, बच्चों की जरूरत पूरी करेगी, उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरी बहनों, रुपया नहीं दिया, तुम्हारा मान तुम्हें दिया है मैंने, बहन का सम्मान दिया है। ये मान है बहन, ये सम्मान है बहनों का। अजय, ईमानदारी से बताना मेरी बहनों, लाडली बहना के बाद तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन, बदलाव आया कि नहीं आया? खुशियां आई कि नहीं आई? मुझे एक बहन ने कहा कि भैया आजकल थोड़े घर में ठाठ हो गए। मैंने कहा क्या बोले? सास भी बड़े प्रेम से बोलती, बहू घी पड़ लो रोटी में। एक बहन कह रही थी आजकल तुम्हारे मिस्टर भी बड़ी इज्जत से बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, भैया के पैसे आगे कि नहीं आए? पैसे से आत्मविश्वास भी बढ़ता है और पैसे से सम्मान भी बढ़ता है, इज्जत भी बढ़ती है। बोलो सही बात है कि नहीं? ये सही बात है। आपकी इज्जत बढ़ाने का काम किया है, आपके दुख पीने का काम किया है। और ये योजना बना के मेरा जीवन धन्य हो गया है मेरी बहनों, मेरा जीवन धन्य हो गया। और एक नहीं, कई काम। 450 रुपया में गैस का सिलेंडर दे रहा हूं। और जिन बहनों के नाम रह गए लाडली बहना में सुन लो, चुनाव के बाद पोर्टल खोल के जो नाम रह गए सारे नाम जोड़ दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 450 में देंगे, ताकि धुएं में आंखें ना फोड़नी पड़े। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, उनने रसोई गैस उज्ज्वला योजना बनाई, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये 450 में गैस का करें। और 3-4 चीजें और कहूंगा। केवल नंबर 2, सब सुनना, केवल गोविंदपुरा में नहीं, बाकी जगह भी भाइयों और बहनों सुनना। रहने के लिए बताओ, थोड़ी सी जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? सब बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? जब ऊपर वाले ने इस धरती पर भेजा है तो इतना टुकड़ा तो छोड़ा होगा कि जिसमें रह के घर बना के रह सके। और इसलिए अगला हमारा लक्ष्य, गांव में मैंने शुरू कर दिया, शहर में जमीन की कमी है, इंतजाम कर रहे हैं कि हर परिवार को रहने की जमीन का टुकड़ा देंगे, चाहे छोटा हो लेकिन उसका अपना हो। मच्छर मक्खी की तरह पड़े रहे सड़क के किनारे, ये नहीं होने दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, ये हक है, आपका हक है, और वो हक में टेके रहो। और उसके बाद मकान बनवाने की व्यवस्था गांव में, जिनके नाम रह गए प्रधानमंत्री आवास योजना, उनके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना के मकान देने का काम किया जाएगा।
बीमारों के इलाज की योजना, अभी बच्चा मिला था दिव्यांग, नाम क्या था उसका, एक हाथ उसका हाई टेंशन लाइट उस पर लाइन में जल गया था, हाथ लगेगा उसका, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन इलाज दिव्यांग नाम है, इलाज भी होगा। और बेटा बेटियों की अंतिम बात सुन लेना, फिर मुझे अगली सभा में जाना है, कि पढ़ाई की चिंता मत करना। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने फ्री में किताबें देना बच्चों को शुरू की। बताओ कांग्रेस ने कभी दी थी क्या? अरे दी थी क्या? लाडली बहना कभी बनाई थी क्या? खाते में पैसा कभी डाला था क्या? अब रो रहे हैं कि मामा ने तो गड़बड़ कर दी, पैसा दे रहा है, तो झूठी मूठी घोषणा करते रहते हैं। मैंने किताबें दी, मैंने तय किया कि बच्चे अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलाएगा, लैपटॉप कंप्यूटर। वो लैपटॉप कमलनाथ और कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। हमने तय किया कि हमारे बेटा बेटी हायर सेकेंडरी स्कूल में अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा स्कूटी दिलाएगा, स्कूटी, ताकि स्कूटी पर बैठ के कॉलेज जाए। स्कॉलरशिप भी दी है। कांग्रेस अब कह रही है हम ऐसी पढ़ाई कर देंगे, वैसी पढ़ाई, झूठ बोल रहे हैं। कागज लिख लिख के देने, पहले कहते 1000 रुपया महीना देंगे, 1 साल देंगे, फिर 1000 रुपया महीना, पता नहीं क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। पटेल जी, हमारे विधायक प्रतिनिधि भाई विनोद साहू जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्माननीय पार्षदगण, हमारी लोधी समाज की प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी की नेता बहन सुश्री तुलसा वर्मा जी, मंडल के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और आज विशाल संख्या में उपस्थित हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की समस्त लाडली बहनें, मातृ शक्ति रूपी सेना का मैं दोनों हाथ जोड़ काम करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम है अपने लाडले शिवराज भैया पर। आज आपको गर्व है अपने लाडले शिवराज भैया पर, जिन्होंने मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चलाई, बल्कि परिवार चलाने का काम किया है। और उन्होंने मध्य प्रदेश में 1,31,00,000 बहनों को लाडली बहना बना दिया। बहनों का परिवार में, समाज में सम्मान बढ़ा दिया। बहनों की छोटी छोटी जरूरतें पूरी होने लगी। हमारी बेटियां, जो हमारे परिवार की कभी अनचाही संतान हुआ करती थी, आज वह बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली लक्ष्मी बन गई, क्योंकि उनके लाडले मामा शिवराज मामा ने उनको लाडली लक्ष्मी बनाकर लखपति बेटी बनाने का काम किया है। और आज गर्व है यह भी कहते हुए कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से हमारी बेटियों के गरीब माता पिता की सारी चिंता हरने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे लाडले शिवराज भैया ने किया है। ये विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृष्णागौर के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बाग सेवनिया का इलाका है, जहां पर मुख्यमंत्री और कृष्णागौर को आप देख रहे होंगे रोड शो। ये आज का दूसरा रोड शो है गोविंदपुरा का, और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री भोपाल की लगभग अब तक 3 विधानसभाओं में रोड शो कर चुके हैं और जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, और अब जो है मुख्यमंत्री
और लोगों से वोट की अपील कर रहा है। आप ये देखिए कि लोगों से किस तरीके से मुख्यमंत्री जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। लोग भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत कर रहे हैं और कृष्णा गौर को आप देख पा रहे होंगे। साथ में भोपाल के जो जिला अध्यक्ष है सुमित पचौरी, वो भी जो है वो इसमें दिखाई देने को। तो लगातार ये रोड शो है वो आगे बढ़ रहा है और आप ये देखिए लोग जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप ये देखिए मुख्यमंत्री जो है वो लगातार जो है वो रोड शो कर रहे हैं और रोड शो को में लगातार वो न सिर्फ पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं बल्कि कांग्रेस पर भी लगातार हमले कर रहे हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल अनुकूल बनाया जा सके और 2018 में जिस तरीके का रिजल्ट आया था वैसी स्थितियां न बने, इसलिए मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली हुई है और अपने प्रत्याशियों के साथ मिलकर वो लगातार उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन आदेश कुमार चौधरी के साथ